नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विशाल हिंदुस्तानी में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं LIC के पेड अप वैल्यू के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि LIC का पेड अप वैल्यू क्या होता है, पेड अप वैल्यू से आपको क्या लाभ मिलता है, और साथ में ही हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि LIC का पेड अप वैल्यू कैसे कन्वर्ट होता है और इसका फार्मूला क्या है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको पेड अप वैल्यू के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके। LIC का पेड अप वैल्यू आपको जानना बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि अगर आपकी कोई पॉलिसी है और वो पॉलिसी को प्रीमियम भरना बंद कर दिए हैं, कहने का सीधा तात्पर्य मेरी ये है, अगर आपकी कोई पॉलिसी है और कुछ समय तक प्रीमियम जमा करने के बाद आप उस पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं, तो आप अब पॉलिसी को बंद ना करें और आप उस पॉलिसी को पेड अप वैल्यू में कन्वर्ट करें। पेड अप वैल्यू से आपको बेनिफिट मिलेगा और सरेंडर कराने से आपको घाटा। तो पेड अप वैल्यू के ऊपर मैंने फुल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दे रखा है, तो कृपया आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आसानी से आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि LIC का पेड अप वैल्यू होता क्या है। पेड अप वैल्यू प्रीमियम क्लोज्ड। अगर आपने LIC में प्रीमियम जमा करना बंद कर दिया है, तो आपकी पॉलिसी कवरेज नॉट क्लोज। कहने का मतलब ये है, तब भी आपकी पॉलिसी कवरेज बनी रहे जब तक आपकी पॉलिसी की मेच्योरिटी नहीं हो जाती। टोटल प्रीमियम पेड लेस सेमी एश्योर्ड। कहने का मतलब ये है कि आपके द्वारा LIC में जितने समय तक प्रीमियम जमा किया गया है, टोटल प्रीमियम जमा किया गया है, जमा किए गए प्रीमियम के अनुसार आपकी पॉलिसी के सम एश्योर्ड को कम कर दिया जाएगा। उसी घटे हुए सम एश्योर्ड के अनुसार आपकी पॉलिसी चालू रहेगी और उसी घटे हुए सम एश्योर्ड को पेड अप सम एश्योर्ड भी कहते हैं। अब हम आपको इस प्रोसेस को आसान भाषा में समझा दें। जमा किए गए प्रीमियम के अनुसार आपके पॉलिसी के सम एश्योर्ड को कम कर दिया जाता है, मतलब आपके पॉलिसी का सम एश्योर्ड घट जाता है। इसी घटे हुए सम एश्योर्ड को पॉलिसी में पेड अप सम एश्योर्ड के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 5 लाख के सम एश्योर्ड का चयन किया है और कुछ साल ही आपने प्रीमियम जमा किया, कुछ साल के बाद आपने प्रीमियम जमा करना बंद कर दिया, तो लेस सम एश्योर्ड मतलब आपका सम एश्योर्ड कम कर दिया जाएगा आपके प्रीमियम के जमा करने के अनुसार। तो अगर आप प्रीमियम लगातार जमा करते तो आपका 5 लाख सम एश्योर्ड बरकरार रहता। अगर आपने प्रीमियम को जमा करना बंद कर दिया है, तो आपका सम एश्योर्ड कम कर दिया जाएगा, जैसे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख आपके जमा करने के अनुसार। अब हम बात करें कि पॉलिसी पेड अप वैल्यू में कन्वर्ट कब होती है, कितने समय के बाद आपकी पॉलिसी पेड अप वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है। तो प्रीमियम पेड 3 या उससे अधिक साल बाद। कहने का मतलब यह है कि आपकी पॉलिसी 3 साल या उससे अधिक सालों तक प्रीमियम आपका जमा किया गया हो, तो आपकी पॉलिसी पेड अप वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आपके पॉलिसी में प्रीमियम 3 साल से कम जमा हुआ है, तो आपकी पॉलिसी पेड अप वैल्यू में कन्वर्ट नहीं होगी। तो पेड अप वैल्यू में कन्वर्ट होने के लिए आपकी पॉलिसी 3 साल या उससे अधिक सालों तक चली रहनी चाहिए। अगर आपकी पॉलिसी 3 साल या उससे अधिक सालों तक चली है, तो आप पेड अप वैल्यू में कन्वर्ट करने के हकदार हैं। अब हम बात करें कि अगर आपकी पॉलिसी पेड अप वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है, तो आपको मेच्योरिटी क्या मिलेगा, डेथ बेनिफिट क्या मिलेगा। तो पॉलिसी के पेड अप सम एश्योर्ड के अनुसार आपका मेच्योरिटी और डेथ बेनिफिट दिया जाएगा। इसको हम आसान भाषा में समझा दें कि आपके द्वारा जितना प्रीमियम जमा किया जाएगा, जितने सालों तक आपकी पॉलिसी चली रहेगी, उसी अनुसार आपको मेच्योरिटी और डेथ बेनिफिट का लाभ मिलेगा। अब हम आपको एक बेनिफिट और बता दें कि रिवाइव पॉलिसी। यस, कहने का मतलब यह है कि आपकी पॉलिसी अगर पेड अप वैल्यू में कन्वर्ट हो गई है, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप अपने पॉलिसी में आगे प्रीमियम जमा कर सकते हैं, तो जमा कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपकी पॉलिसी अगर पेड अप वैल्यू में है, तो कुछ सालों बाद आप रिवाइव पॉलिसी मतलब आप अपने पॉलिसी को फिर से चालू कर सकते हैं। प्रीमियम और लेट प्लांटी को जमा करने के बाद जब भी आपके द्वारा LIC में प्रीमियम जमा करना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपकी पॉलिसी फुल सम एश्योर्ड के साथ चालू हो जाएगी। हाउ टू कैलकुलेट पेड अप वैल्यू, मतलब आप पेड अप वैल्यू में कैलकुलेट कैसे करेंगे। पेड अप वैल्यू में कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है। तो पेड अप वैल्यू में कैलकुलेट करने का फार्मूला है पेड अप सम एश्योर्ड इक्वल टू बेसिक सम एश्योर्ड
मल्टीप्लाइड बाई नंबर्स ऑफ प्रीमियम पेड एंड नंबर्स ऑफ प्रीमियम पेएबल। आपको आसान भाषा में समझा दें कि पेड अप सेम एश्योर्ड निकालने का फार्मूला है बेसिक सेम एश्योर्ड, मतलब आपका जितना सेम एश्योर्ड है, जितने सेम एश्योर्ड का आपने पॉलिसी लिया है, उसका मल्टीप्लाई किया जाएगा नंबर्स ऑफ प्रीमियम पेड, मतलब आपने कितने सालों तक प्रीमियम को जमा किया है, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, और उसका डिवाइड किया जाएगा नंबर्स ऑफ प्रीमियम पेएबल, मतलब आपको कितने सालों तक प्रीमियम को जमा करना था। फार्मूले के अनुसार आपके पेड अप सेम एश्योर्ड कैलकुलेट होगा। अब हम आपको एक बेसिक बात बता दें कि राइडर नॉट कहने का मतलब यह है पॉलिसी आपकी पेड अप वैल्यू में कन्वर्ट होगी, लेकिन आपका सिर्फ सेम एश्योर्ड कन्वर्ट होगा, राइडर आपके पॉलिसी से हट जाएगा। जैसे ही आपने अपने पॉलिसी पे प्रीमियम को जमा करना बंद किया तो ग्रेस पीरियड के बाद आपके पॉलिसी से राइडर की सुविधा हट जाएगी, केवल सेम एश्योर्ड ही आपके पेड अप वैल्यू में कन्वर्ट होगा। दोस्तों, आपको पेड अप वैल्यू क्या है, पेड अप वैल्यू से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, मैंने इस वीडियो में पूरा कवर करने की कोशिश। दोस्तों, अगर आपको पेड अप वैल्यू के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये पेड अप वैल्यू वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों तक आसानी से पहुंच जाए तो इसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना होगा, तो कृपया आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आसानी से आप लोगों तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं LIC की किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।